हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं इंशाल्लाह। होप सो कि सब ठीक होंगे। आज हमने एक व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए वो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो है वो फुली डिटेल के साथ हम लोग इसी वजह से वीडियो बनाते हैं ताकि ऑल इन वन सारी जो है वो वीडियो आपकी समझ में आ सके। सो गाइज़, आज हम लोग जो बनाने वाले हैं वो फ्रंट ब्रेड जो है वो टू साइडेड ब्रेड है। जो वन साइडेड ब्रेड होती है वो भी इंशाल्लाह आपको बनानी सिखाएंगे, लेकिन ये है कि टू साइडेड ब्रेड है। फ्रंट पे ब्रेड और पीछे जो है वो जैसे वेव्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वेव्स लूज़ कर्ल्स को हम वेव्स की शेप कैसे देते हैं तो वो भी आपके साथ बताएंगे। गाइस, वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर जो चीज़ समझ में ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि आप जो है वो नई आने वीडियो को जो है वो लाजमी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस सारी आप तक पहुंच सके। गाइस, जो है वो लाइट सा 2 फिंगर की मदद से मैं ये ब्रेड कर रही हूँ। तो ब्रेड जो है वो बड़ी ही सॉफ्टली करते हैं। सॉफ्टली करने से ये होता है कि जो बाल दूसरे होते हैं वो बिल्कुल भी उसमें जो है उसमें अटके नहीं आते हैं और बहुत प्यारी सी एक शेप होती है और नीटनेस शेप होती है। अगर आपके बाल जो है वो फ्रीज़ी हैं या कर्ली हेयर्स हैं तो उसमें पहले ब्लो ड्राई कर लें या स्ट्रेट कर लें, ताकि आपके बालों की जो शेप है वो अच्छी आनी शुरू हो जाए। सो गाइज़, ये मैंने ब्रेड जो है वो एंड तक कर दी और लास्ट पे मैं इसको रबर बैंड कर दूँगी। और ब्रेड जो है वो सेम एज़ इट इज़ दूसरी साइड पे भी सेम मैं ऐसे ही करूँगी और ऐसे ही करके टू साइडेड ब्रेड करनी है। आगे से फ्रंट साइड पे मैंने थोड़े से बाल छोड़ दिए हैं ताकि आपके जो हेयर्स की लुक है वो आगे से अच्छी आनी शुरू हो जाए। वो बिल्कुल भी आपका जो फोरहेड या ये जो फेस है वो निकला निकला ना लगे और आपका जो है वो प्यारी सी लुक, एक पार्टी लुक के साथ जो है वो आप दूसरों के साथ मिले। अगर आप किसी और की कह रहे हैं तो सबसे पहले लूज़ कर्ल्स नहीं देने या बैक कॉमिंग नहीं करनी, या आपने उसको जो है वो नहीं करना, स्प्रे नहीं करना, जेल नहीं लगानी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नोटेड कर लें। ये आप किसी के भी कह रहे हैं या अपने कह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें नोटेड कर लें कि ये बार बार जो है ये बताने वाली जो चीज़ें हैं ये बार बार हर कोई नहीं बताता। हम लोग अपने चैनल में हर चीज़ इसलिए वाज़ह करके बताते हैं ताकि आपको हमारी कोई भी जो वीडियो है उससे मज़ीद फ़ायदा पहुंच सके। सो गाइज़, ये जो है वो मैंने बिल्कुल हाफ हेड तक जो है वो टू साइडेड ब्रेड करूँगी और आगे जो है वो सिंपल ब्रेड को लेके चलूँगी और एंड पे फिर मैं वैसे ही रबर बैंड कर दूँगी और टू साइडेड जो ब्रेड है वो मेरी हो जाएगी और बहुत ही प्यारी लुक में एक ब्रेड नज़र आ रही है आपको। और ब्रेड जो है वो अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे जितने जो है सबको कितनी पसंद आएगी। और ब्लूज़ कर्ल्स करने लगी हूँ। ये मेरे पास रॉड है, रॉड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ये उससे छोटा है और ये आपको बाज़ार से बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टे नहीं करना बाल। जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टे करते हैं तो कर्ल्स हमारा हार्ड हो जाता है, वो वेव की सूरत में नई शक्ल इख्तियार नहीं करता। तो इस वजह से आप लोगों ने जब रॉड के साथ जब अपने हेयर्स को करना है तो उसमें लाइट सा उसको स्टे दे के छोड़ देना है और 1 बाय 1 सेक्शन के साथ जो है वो आपने इसको वेव्स को क्रिएट करना है। और वेव्स जो है वो आपकी एक जैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बड़ा कोई छोटा कोई इस तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो कर्लर पकड़ने की जो मेरी शेप है वो चेक करें वो किस तरह है। सो गाइज़, आपने जो है वो मैं जस्ट ओनली 1 सेकंड स्टे दे रही हूँ, उससे ज़्यादा भी स्टे नहीं दे रही। और उसमें ये होता है कि आपका रॉड जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो 1 सेकंड से आपकी 10 मिनट में आपकी हेयर स्टाइलिंग को कंप्लीट कर दे। सो गाइज़, ये भी मैं बहुत जल्दी स्पीड आपको बता रही हूँ करके और देरी से सॉरी बता रही हूँ, वरना इससे भी ज़्यादा स्पीड से मैं इसको कवर अप कर सकती हूँ। सो गाइस, आपने देखा है कि इसमें कितने अच्छे और प्यारे प्यारे कर्ल्स की जो है वो शेप आ रही है और कितनी प्यारे वेव्स आ रहे हैं। वेव्स को एंड पे जब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे करना है, वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी पता चलेगा कि पूरी हेयर स्टाइलिंग कैसे होती है, वेव्स को कैसे टैकल किया जाता है, वेव्स से एंड पे जो है वो क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो वेव्स, वरना वेव्स अक्सर ही खुल जाते हैं, फंक्शन एंड पे जो है वो सारे वेव्स ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपसे यही बोलूँगी कि आप जो है वो वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि वेव्स जो है वो आपको टैकल करने का तरीका आना चाहिए कि वेव्स को जो है वो एंड तक स्टे करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको बताना नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है ताकि आपको पता चल जाए
कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, वरना बताने से तो ये होता है कि सुनी अनसुनी हर कोई कर देता है। प्रैक्टिकल अगर आप करोगे, किसी पे करोगे, अपने पे करोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा। गाइस, ये वो वाला हमारा प्लेटफॉर्म है जो आप घर बैठे जो है वो हेयर स्टाइलिंग सीख सकते हो, मेकअप सीख सकते हो, आई मेकअप सीख सकते हो, हेयर स्टाइलिंग सीख सकते हो, ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग सीख सकते हो इसमें। और भी जो भी आपकी डिमांडिंग जो आप सीखना चाहते हो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी बताएं, हम आपको फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद जो है वो उस पर वीडियो भी लाजमी बनाएंगे। गाइज, इसी तरह जो है वो आपने 1 बाय 1 एक एक कर्ल जो है वो उसी सेक्शनिंग में लेना है और लेके उसको कर्ल्स कर देना है। और कर्ल्स आपका इतना फाइन होना चाहिए कि वो सारे कर्ल्स में जो है वो आपका कर्ल्स नज़र भी आए, ये ना हो कि वो बिल्कुल आप रफ़ करके उसको छोड़ दें। मैंने गाइज इससे पहले मैंने बालों में ना, मैंने आपको मैं बार बार बताती जा रही हूँ, ना मैंने स्प्रे किया था, ना मैंने जेल लगाई थी, ना मैंने इसके अलावा कोई भी चीज़ या कोई अप्लाई नहीं की थी जिसमें ये हो कि बाल जो है वो ऑयली नज़र आना शुरू हो जाए या बालों में एक अजीब सी जो है वो शाइन नज़र आनी शुरू हो जाए। तो जो भी करना है वो एंड पे करना है आपने, इसके अलावा जो है वो ऐसे नहीं करना कि पहले पहले से ही सब कुछ कर दें और वो जो है वो आपके बालों की जो सेम लुक आनी चाहिए तो वो नहीं आए। आपका जो रॉड पकड़ने का स्टाइल है वो एक जैसा ही होना चाहिए। अगर आपका एक जैसा नहीं होगा, कभी आप उस हाथ से पकड़ लेंगे, कभी कभी आप उस हाथ पे से पकड़ लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपके बालों की जो शेप कर्ल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, उसमें सही से उसकी वॉल्यूम और सही से उसकी जो है वो नहीं आएगी लुक जो आप देना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट्स को या अपने आप को या अपनी फ्रेंड को, किसी को भी देना चाह रहे हैं, तो वो सही लुक क्रिएट नहीं होगी। सो गाइज़, यूट्यूब हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग जो है बहुत कुछ सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। बहुत कुछ ऐसा है कि जो पूरा वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा होता है वो हमारी एक ही कमरे में, एक ही मतलब कि नज़र के नीचे एक मोबाइल में जो है वो हम सब कुछ जो है वो ऑल ऑफ द वर्ल्ड सब कुछ देख लेते हैं। तो हम अगर इसको जो है वो यूट्यूब को अच्छे नज़रिए से देखेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और घर बैठे जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल जो है हम बाहर जाके कोर्सेज़ वगैरह करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म है कि जो आपको घर बैठे जो है सारी चीज़ों के मतलब बता रहा होता है। सो गाइज़, जो है वो आप देख रहे हैं कि मेरे सारे वेव्स एक साइड के हो गए हैं और दूसरी साइड से मैं इंशाल्लाह जो है वो भी आपको करके दिखाऊंगी। आपको बताने का मकसद और ये पूरी कर्ल्स पे ही वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हम लोग कर्ल्स किस तरह करते हैं और एक कर्ल करने पे, एक वेव करने पे कितना टाइम रिक्वायर्ड है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी आप कर रहे हो तो उसको ऐसे हम लोग वीडियो बनाई या वीडियो बना के उसको छोड़ दिया और उसको आगे की तरफ चले गए हैं, वो नहीं समझ में आ रहा, इस तरह नहीं होता। फ्रंट का जो है वो और स्टाइल होता है, बैक का जो है कर्ल्स का और स्टाइल होता है, लेकिन ये है कि अगर आप उसको जो है वो अच्छे से एक्सपीरियंस में अपने ले आओगे, मतलब कि अपने प्रैक्टिकल में ले आओगे, जैसे हर चीज़ को प्रैक्टिकली ज़रूरत होती है, तो आप अपना जो है वो एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस हमारी वीडियो देख के आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या आपने एक्सपीरियंस डेवलप किया, तो वो लाजमी आप हमारे साथ भी शेयर करिएगा। अब आपने ये देखा होगा कि मैंने पहले पीछे के सारे सेक्शन लिए हैं, उसके कर्ल्स किए हैं, फिर मैंने फ्रंट साइड्स के किए हैं और मैंने जहाँ पे ब्रेड सेट की हुई है फिर मैंने उससे ऊपर की जो है वो कर्ल सेट किए हैं। ठीक है, तो ये जो सारी ये होती हैं छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम लोग पूरा वीडियो में सारे अपने वो सही लफ्ज़ों में हम अपने राज ओपन करके आपको बता रहे होते हैं। ओ वाह, कैसी मज़े की लुक आ रही है, आपको भी पसंद होप सो कि इंशाल्लाह आपको भी बड़ी पसंद आई होगी। और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी मज़े मज़े की होती हैं। ये हम लोग जो है वो जिस तरह हम लोगों ने घर पे जाना हो तो हमें मेकअप तो हर कोई बड़ा अच्छा से कर लेता है, लेकिन हेयर स्टाइलिंग के लिए हमें फिर सैलून जाना पड़ता है। सैलून जाके, लेकिन प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने किसी पार्टी पे जाना है या बर्थडे पार्टी पे जाना है या आपने किसी पे गेट टुगेदर है तो आप अपने काम खुद भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को जो है वो एंड तक देखिएगा और अपने काम खुद भी कर सकते हैं आप। ये 1 बाय 1 जिस तरह सेक्शन मैंने उधर का लिया था सेम इसी तरह वह सेक्शन उधर का लिया है। बस ये है कि मैंने अपने, आपने पहले देखा होगा मैं लेफ़्ट साइड पे मैंने रॉड पकड़ा हुआ था, अब मैंने राइट साइड में रॉड पकड़ा हुआ है। तो सिर्फ
रॉड पकड़ने की जो टेक्निक है वो मेरी लेफ़्ट एंड राइट है, बाकी जो है वो कर्ल्स करने का तरीका सेम है। जब आपने लेफ़्ट साइड के कर्ल करने हैं तो आपने लेफ़्ट साइड में पकड़ना है रॉड, और जब आपने राइट साइड के कर्ल्स करने हैं तो आपने राइट साइड पे कर्लर पकड़ना है। ये सबसे मेन पॉइंट है गाइस, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अगर आप, मैं फिर से दोबारा से आपको गाइड करती जा रही हूँ कि अगर आपने लेफ़्ट साइड के कर्ल्स करने हैं तो आपने लेफ़्ट साइड में रॉड पकड़ना है और राइट हैंड से आपने हेयर्स को मूव ऑन करना है। अगर आपने राइट साइड के कर्ल्स करने हैं तो राइट साइड हैंड में आपने कर्लर पकड़ना है और लेफ़्ट साइड से मूव ऑन करने हैं, फिर ही आपकी कर्ल्स की एक जैसी शेप आएगी ही। इस तरह नहीं होगा कि उधर की शेप अलग है इधर की शेप अलग है, ठीक है, फिर ही वो दोनों तरफ से सेम एज इट इज़ सेम लुक आती है। अदरवाइज़ एक तरफ के कर्ल्स और तरीके के होते हैं, एक तरफ के और तरीके के होते हैं, तो वो दोनों तरफ से एक जैसे कर्ल्स नज़र नहीं आते सही से सही। ये मेन पॉइंट है हमारा कर्ल्स के मामले में, वेव्स के मामले में ये मेन पॉइंट है मेरा, ठीक है। बाकी जो है वो कर्ल्स भी आपने होते देख लिए हैं, मूव ऑन करने का तरीका भी देख लिया हुआ है, सेक्शनिंग का भी तरीका देख लिया हुआ है। एंड पे जो है वो मैं आपको बैक कॉमिंग का भी करने का तरीका दिखा दूँगी, और बैक कॉमिंग जो हाइट हम देते हैं वो किस तरीके से देते हैं ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। ये मैंने बैक आर्म लिया इनका, बैक आर्म लेके मैंने अपने हाथ से जो है वो इनके कर्ल्स ओपन किए, सेम एज इट इज़। मैंने थोड़ी सी जेल ली, जेल लेके मैंने अपने हाथों पे मर्ज किया, मर्ज करने के बाद जो है वो इनके वेव्स को ओपन करके बिल्कुल सीधी एक पिन लगाई है। पिन लगाने के बाद मेरे पास एक छोटी सी जाली है जिसको डोनट में भी आप इस्तेमाल करते हैं। वो डोनट को अगर आप ओपन कर लेंगे वो छोटी सी एक जाली टाइप बन जाएगा। तो मैंने ये पिन इस वजह से लगा रही हूँ ताकि उसमें वो जाली अटक जाए। ये जो है ये मेरे पास नेट है, ये मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। गाइज़ ये मेन पॉइंट है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम आपके लिए और ज़्यादा मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। ये मेन पॉइंट होते हैं जो कोई भी अपनी वीडियोस में नहीं बताता, शॉर्ट्स में लेते हैं, शॉर्ट्स में लेके आपके सामने एक वीडियो शॉर्ट्स रख देते हैं या वीडियोस अपनी रख देते हैं। उसमें ये होता है कि हमें सही से पॉइंट्स का नहीं पता चल रहा होता, हमें फिर सैलून जाना पड़ता है, सैलून जाके फिर हमें देखना पड़ता है। अब ये मैंने लाइट सा बैक कॉम किया और बैक कॉम करने से कितनी मज़े की यार हाइट आ रही है, सच्ची बताओ कितनी मज़े की हाइट आ रही है। ओह माय गॉड यार, टोटली एक बार भी। और अब मैंने जो बैक कॉम किया था ना, वो बैक कॉम के जो ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि बैक कॉम को जो है वो हम किस तरीके से ऊपर करके अपनी ब्रेड को जो है वो, ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि जो हम मतलब कि बैक कॉम को किस तरीके से सेट करना होता है। हम लोगों ने उसकी वीडियो को जो है वो पहले और बाद में दिखाने का मकसद भी यही है कि आपको पता चले कि हम लोग हाइट किस तरीके से देते हैं और ब्रेड जो है वो नज़र कैसे नहीं आती, और ऊपर से जो है वो फ्लफ़ और इतनी हाइट में जो है वो सबके अपने हेयर्स नहीं होते। और ऐसा भी नहीं होता कि पीछे जूड़े वगैरह करके हम ऊपर को साइड पे कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होता। तो ये वो वाले कर्ल्स होते हैं, वो वाले वेव्स होते हैं कि जो हमें एक मज़े की लुक दे रहे होते हैं जब हमारा ब्राइडल शावर होता है या बारबी स्टाइल हो रहा होता है या हमारी बर्थडे पार्टी हो रही होती है या हम लोगों ने कहीं पे भी जाना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और यूनिक वीडियो होती है हमारे लिए। सो गाइस ये मेरी बिफ़ोर लुक थी, और बिफ़ोर के बाद सारी मैंने आपके साथ आफ्टर लुक भी शेयर की है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाजमी हमारी मोटिवेशन के लिए लाजमी इसको शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। आपके प्यार और मोहब्बत हमारे पास इसी तरह ज़ाहिर होगा जब आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो न्यू एक वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।